हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 25 कंप्लीट किया था। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 26। चैप्टर 26 हमें बताता है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसमें आता है सबसे पहले सेक्शन 337। सेक्शन 337 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 337। तो 337 से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या बताता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सुना क्या हुआ है, फंडामेंटल राइट है नो डबल जीओ पार्टी के नाम से, आर्टिकल 20 में। सीपीसी में भी हमने प्लेस जुडिकेटर के नाम से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इन दोनों ही मैटर्स में क्या कहा गया है कि अगर किसी बंदे को एक बार किसी क्राइम के लिए ट्रायल कर दिया गया है किसी को, तो उसको दोबारा से ट्रायल नहीं करना चाहिए, दोबारा उस पर्सन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अगर किसी पर्सन पर किसी ऑफेंस का क्या लगा था, चार्जेस लगे थे, अब इसका ट्रायल भी हो गया। ट्रायल में कुछ भी रिजल्ट हो सकता है ये एक्विट हो गया और हो सकता है ये कन्विक्ट हो गया। अब फाइनली जो भी रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो भी है जजमेंट ने भी एग्जीक्यूशन कर लिया। उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो कन्विक्ट हुआ होगा, और एक्विट हो गया होगा तो कुछ नहीं होगा, वो बरी हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या इस पर्सन पे अब दोबारा चार्जेस लगाकर केस फाइल किया जाना चाहिए? द आंसर इज नो। यही बात हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 भी बोलता है, नो डबल जीओ पार्टी के नाम से। सिमिलरली सीपीसी में भी एडजुडिकेटर का प्रिंसिपल यही बताता है कि अगर एक सूट जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम पार्टीज के द्वारा सेम टाइटल में फाइल हो चुका है, तो फिर उसको दोबारा से नहीं फाइल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर्सन पर तो दोहरी मार आएगी, मतलब डबल जो है इसको नुकसान होएगा। दोबारा से फिर ट्रायल चलाएंगे तो उसी तरीके से जितना पहले इसको परेशानी उठानी पड़ी, दोबारा से परेशानी उठानी पड़ेगी। जब एक बार परेशानी भी उठा चुका है, ट्रायल भी हो चुका है, तो फिर दोबारा क्या मतलब? तो यही बात हमारा बताता है सेक्शन 337 कि अगर एक पर्सन का ट्रायल हो गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। इस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी, चाहे तो एक्विटल की दी हो और चाहे कन्विक्शन की दी हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर इसकी जजमेंट आ गई तो किसी भी पर्सन पर जिसका ट्रायल हुआ है उस पर्सन को दोबारा से उसका ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, दोबारा से उसका ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। सबसे पहले तो चार्जेस फ्रेम हुए होंगे इस पर्सन के अगेंस्ट, इस चार्जेस पर जो है जजमेंट आई होगी। हो सकता है अब पार्टी क्या करना चाहे, इन चार्जेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहे या इन चार्जेस में कुछ एडिशन करना चाहे जिससे कि ये दूसरे चार्जेस बन जाए और ऐसा लगे कि ये तो ऑफेंसिव दूसरा हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में भी मना करता है दोबारा से ट्रायल नहीं होगा, दोबारा से ट्रायल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने जो है किसी को पहले स्लैप किया था, थप्पड़ मारा था, तो ऑफेंस जो उसके अगेंस्ट लगाया गया वो स्लैप का लगाया गया, हर्ट का लगाया गया। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो बोल रहे कि नहीं नहीं, उसने तो जो है इसको क्रिमिनल इंटिमिडेट भी किया था, तो क्रिमिनल इंटिमिडेट का चार्ज जो है वो पहले लगाना भूल गया था। अब कहते हैं कि मैं ना क्रिमिनल इंटिमिडेशन का तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाता हूँ और दोबारा से तुम्हारे ऊपर केस फाइल करता हूँ। क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं। क्यों? अगर आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी चार्ज लगाना था तो आप यही लगाते जब आपने पहले केस फाइल किया था। आप दोबारा केस फाइल करके उस पर्सन को दोबारा से परेशान नहीं कर सकते, चाहे उसका एक्विटल हुआ चाहे उसको कन्विक्शन हुआ। तो अदर ऑफेंस के लिए भी ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कंडीशन में हम उसको कर सकते हैं दूसरे ऑफेंस के लिए भी।
ट्रायल कब? अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ले लें तो। स्टेट गवर्नमेंट की अगर परमिशन ले ली जाए तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे ऑफेंस के लिए दूसरे फैक्ट से बेसिस पर जो है चार्ज लगा के उसको उसका ट्रायल किया जा सकता है। और ऐसे में कॉम्पिटेंट कोर्ट अपनी जजमेंट देंगे, चाहे तो एक्विटल की दे चाहे कन्विक्शन की दे। तो यही बताता है हमारा सेक्शन 337 का सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है। इस सेक्शन को समझने से पहले हम एक सिचुएशन देख लेते हैं। ये एक पर्सन है ए ने क्या किया? ए ने बी को बहुत मारा और बी ने इसके अगेंस्ट ग्रीवस हर्ट के चार्जेस लगा दिए। ए ने बी को बहुत मारा तो बी ने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया कि इसने मुझे ग्रीवस हर्ट किया। अब इसका ट्रायल स्टार्ट हो गया। कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, लेकिन बी ग्रीवस हर्ट होने की वजह से कहाँ था? हॉस्पिटल में। अब जब ये ट्रायल चल रहा था, जजमेंट आने वाली थी या फिर जजमेंट आ चुकी थी, तो उसके बाद क्या हुआ? इस बी का क्या हो गया? इस बी की डेथ हो गई। तो अल्टीमेटली ए ने जो ग्रीवस हर्ट किया था उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? बी की डेथ। लेकिन चार्जेस किसके लगे थे? ग्रीवस हर्ट की। यहाँ पर हमारा ट्रायल चल रहा था। ऐसे में जब जज ने जजमेंट दी इस ग्रीवस हर्ट के चार्ज पे, तो जज ने या तो कन्विक्ट करा होगा या एक्विट करा होगा, और ज्यादा चांसेस किस चीज के है? कन्विक्ट किया होगा। लेकिन इसे कन्विक्ट किसके लिए किया? ग्रीवस हर्ट के लिए। क्योंकि जज को जब जज अपनी जजमेंट दे रहे थे तो उनको ये पता नहीं था कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसको नहीं पता था। या जजमेंट जब तक देते जज उसके तब तक उसकी डेथ नहीं होती, बाद में उसकी डेथ होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्योंकि इसमें कॉन्सिक्वेंसी ऐसा निकल गया कि दूसरा चार्ज बन सकता है उसके ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में इसके ऊपर नया चार्ज लगा के ट्रायल किया जा सकता है। और चार्ज किसका लगेगा? मर्डर का। अब जो है बी जो है इसके ऊपर केस फाइल करेगा कि ये इन्हें मेरा मर्डर किया। बी तो कर नहीं सकता, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करेंगे। ठीक है, तो कर सकते हैं अब। तो ऐसे सिचुएशन में अलाउड है, ये बताता है हमें सबसेक्शन 3। तो बेसिकली कहने क्या मतलब है कि जब हमारी जजमेंट आई या फिर हमारे जज ने जजमेंट दी, तो जज को या तो पता नहीं था या तब तक वो कॉन्सिक्वेंसेस अक्कर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो कॉन्सिक्वेंसेस जिस एक्ट की वजह से चार्ज लगा है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ग्रीवस हर्ट किया, बी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, बी ने ग्रीवस हर्ट के लिए केस फाइल किया, जज ने अपनी जजमेंट दे दी, उसके बाद बी की डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में नया केस फाइल किया जा सकता है। या फिर जज अपनी जजमेंट जब दे रहा था तब तक जज को नहीं पता था कि उसकी डेथ हो गई, तो मर्डर के लिए एक नए चार्ज के लिए नया ट्रायल ए के ऊपर कंडक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट सब सेक्शन कहता है जैसे मान लो ये कोर्ट है, कोर्ट 1, और ये है हमारे पास कोर्ट 2। तो यहाँ पर जो है चार्ज फ्रेम हुआ था चार्ज 1, इसकी जजमेंट आ गई थी। लेकिन अब जिस फैक्ट से बेसिस पर ऑफेंस बनाना चाहता है पार्टी, वो है चार्ज 2। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि अब ये जो चार्ज 2 बना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लगाया गया था चार्ज स्टोलन प्रॉपर्टी का, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, स्टोलन प्रॉपर्टी का यहाँ पे चार्ज लगाया गया।
लेकिन अब ये चार्ज लगाना चाहता है रॉबरी का। किसका? रॉबरी का। तो ऐसे में हो सकता है ये कोर्ट रॉबरी वाले केस के लिए कॉम्पिटेंट ना हो, कॉम्पिटेंट ना हो। स्टोलन स्टोल किया है उसके लिए ये कॉम्पिटेंट है, लेकिन रॉबरी के लिए ये कॉम्पिटेंट नहीं है कोर्ट। तो अब जो है चार्ज लगाना चाहता है पार्टी किसका? रॉबरी का। तो क्या ऐसा हो सकता है? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन पर केस फाइल किया कि इसने इसकी चीज चुराई है, इसने इसके बहुत सारे पैसे चुराए हैं। इसने केस फाइल कर दिया कोर्ट 1 में कि इसने मेरे ऊपर चोरी का इसने इल्जाम लगाया, स्टोलन प्रॉपर्टी का। तो ऐसे सिचुएशन में अब रिजल्ट आ गया, जजमेंट आ गई। जजमेंट कुछ भी हो सकती है, कन्विक्शन या एक्विटल। मान लेते हैं कन्विक्शन आ गई। अब जो है ए इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ए कह रहा है कि मैं बी पर दूसरा सूट फाइल करूंगा रॉबरी का। और जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया था वो कॉम्पिटेंट नहीं है रॉबरी का केस लेने के लिए। तो क्या ऐसी सिचुएशन में दोबारा से ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि रॉबरी जो सब्सिक्वेंट चार्ज लगा है उसके लिए ये वाला कोर्ट एंटाइटल नहीं था, एम्पावर्ड नहीं था, कॉम्पिटेंट नहीं था ट्रायल कंडक्ट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में दोबारा से ट्रायल फाइल किया जा सकता है। तो सबसे पहले 337 के सबसेक्शन 1 ने हमें बताया जनरल रूल कि किसी भी ऑफेंस के लिए हम दोबारा से ट्रायल कंडक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ऑफेंस के लिए जिसका एक्विटल या फिर जिसका कन्विक्शन हो चुका है, या फिर सेम फैक्ट्स बेसिस पे भी हम दूसरे ऑफेंस को ट्रायल नहीं करेंगे। लेकिन सबसेक्शन 2 ने बोला कर सकते हैं दूसरे ऑफेंस के लिए ट्रायल अगर स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन ले ले। फिर सबसेक्शन 3 ने हमें बताया कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो एनसीयू हो रहे हैं, क्या हो रहा है? कॉन्सिक्वेंसेस एनसीयू हो रहे हैं उस एक्ट की वजह से दूसरे चार्जेस के, तो उस सिचुएशन में भी हम क्या कर सकते हैं? फिर से ट्रायल करवा सकते हैं। फोर्थ हमें बताता है कि अगर आप दूसरे ऑफेंस के लिए ट्रायल करवाना चाहते हो तो वो जो दूसरा ऑफेंस है उसके लिए हमारा अगर पहले वाला कोड कॉम्पिटेंट नहीं था तो भी हम दोबारा से केस फाइल कर सकते हैं, ट्रायल कंडक्ट करवा सकते हैं। अब आता है लास्ट इसका सबसेक्शन 5। मेन है सबसेक्शन 5, बोल दो इसमें 6 सबसेक्शंस है। तो 5 हमें क्या बताता है? तो सबसेक्शन 5 बात करता है डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर पुलिस रिपोर्ट है तो एफआईआर के थ्रू जो है चार्जशीट बनती है और मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। या फिर दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है मैजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले या अदर इन्फॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस ले। फिर वो एक्यूज पर्सन को बुलाता है और पूछता है कि क्या आप गिल्टी प्लीड करते हो। अगर वो हाँ कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कोई चार्जेस फ्रेम करने की नीड ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि कोई केस भी हुआ है, किसने क्राइम भी किया है, तो उस पर्सन को क्या कर देता है? डिस्चार्ज कर देता है। तो ये कब होता है? बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अगर वो डिस्चार्ज नहीं करता तो उसके बाद की स्टेप क्या आती है हमारी? चार्ज फ्रेम करने की। और चार्ज फ्रेम हमारे होते हैं वारंट ट्रायल में। समन ट्रायल में हमारा फॉर्मल वे में चार्जेस को फ्रेम नहीं किया जाता। तो वही डिस्चार्ज की बात करता है सबसेक्शन 5। तो ऐसे सिचुएशन में जब पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया, मजिस्ट्रेट को लगता ही नहीं है कि इसने कोई क्राइम किया है, इसको तो डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो क्या जो बंदा इससे एग्रीव्ड हो गया, तो क्या वो अब केस को फिर से फाइल कर सकता है? क्या वो केस को फिर से कोर्ट में फाइल कर सकता है, उसका ट्रायल चलवा सकता है? तो हाँ, वो कर सकता है। लेकिन उसे ऐसे में क्या करना होगा? उसे नहीं, कोर्ट को जहां वो केस फाइल कर रहा है। मान लो वो साकेत की कोर्ट में फाइल कर रहा है अपना केस, और पहले जो है केस कहाँ चल रहा था? दूसरे कोर्ट में, रोहिणी की कोर्ट में। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये साकेत का कोर्ट है वो रोहिणी वाले कोर्ट से परमिशन लेगा।
क्या करेगा, परमिशन लेगा कि क्या मैं इस ट्रायल को दोबारा से चला सकता हूँ। इस पे ऑलरेडी आप इस पर्सन को डिस्चार्ज कर चुके हैं। अगर ये कहता है हाँ, तो ही ये ट्रायल आगे कंडक्ट होगा, कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये बताता है हमारा प्रोविजन सबसेक्शन 5 में। 337 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके 5 प्रोविजन हमने बड़े ध्यान से देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे आगे के सेक्शंस। थैंक यू।